सभी को प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक डिस्पोजिटर ट्रांजिट टेक्निक को लेकर है। डिस्पोजिटर्स पे वैसे तो काफी आचार्यों ने काम करा है, जिनमें कि एक बड़ा नाम श्री जे.एन. भसीन जी का है। उन्होंने इस पर बहुत काम करा है डिस्पोजिटर पे। और डिस्पोजिटर के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि डिस्पोजिटर कोई भी ग्रह जिस भी राशि में बैठा होता है, उस राशि का स्वामी उस ग्रह के लिए डिस्पोजिटर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न की यदि कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में शुक्र विराजित है, तो शुक्र के लिए चंद्रमा डिस्पोजिटर होंगे, यानी शुक्र के डिस्पोजिटर चंद्रमा होंगे इस केस में। तो ऐसे डिस्पोजिटर को देखा जाता है। और डिस्पोजिटर को यूज करना एक्सटेंसिवली, ये चंद्रकला नाड़ी का ये जो सूत्र है आज हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली उसी पे डिपेंड है। डिस्पोजिटर को ट्रांजिट के साथ मिक्स करके, नवांश कुंडली के साथ मिक्स करके किसी भी विषय को सूक्ष्मता से जानने के लिए इस सूत्र को बनाया गया है। जैसे धन कब आएगा, प्रॉपर्टी कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, जॉब कब लगेगी, मैरिज कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी भी विषय को जानने के लिए हम इस सूत्र का सहारा ले सकते हैं, इस सूत्र को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। और इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। और चलिए, श्री सी एस पटेल जी को नमन करते हुए हम इस सूत्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मेषे चापांश गे शुक्रे कुलीरे च प्रजायते जीवे कुजयुते काले बहुवित्त युतः सुखी। सूत्र कह रहा है, मैंने इसकी व्याख्या हिंदी में लिखी है। यदि कर्क लग्न में मेष राशि और धनु नवांश में शुक्र स्थित हो, यदि कर्क लग्न कुंडली में मेष राशि में यानी दशम भाव में शुक्र विराजित हो और धनु नवांश में स्थित हो, तो वह व्यक्ति को धन का लाभ देते हैं, सुख का लाभ देते हैं। ये लाभ वह कब देंगे? जब गुरुदेव और मंगल देव गोचर में युति बनाएंगे, युति संबंध या किसी भी तरह का संबंध बनाएंगे, तो वह इस रिजल्ट को देंगे। अब इस रिजल्ट को देखना कैसे है, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया सूत्र। इसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करके देखते हैं कुंडली पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है। ये मैंने रैंडमली निकाली है कुंडली। मैंने देखा कि मेष राशि में कब शुक्र ने गोचर करा था और धनु नवांश में, जिससे कि मैं उस सूत्र को बेसिकली उस सूत्र को सही से आपको समझा पाऊँ, आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ उसके लिए। तो कर्क लग्न की ये कुंडली है और दशम भाव में मेष राशि में शुक्र बैठे हैं, जैसा कि सूत्र में था लिखा हुआ। और धनु मेष राशि में शुक्र विराजित है और धनु नवांश में है। धनु नवांश में शुक्र केतु के साथ यहाँ पर स्थित है। तो धनु नवांश में और मेष राशि में, तो मेष राशि के स्वामी हुए मंगल और धनु राशि के स्वामी हुए गुरु। तो शुक्र, और अब हमें देखना है कि ट्रांजिट में, अब हम ट्रांजिट देखते हैं। मैंने ट्रांजिट भी निकाला था उस समय का, जब शुक्र, ये देखिए जुपिटर और मार्स, ये गुरु और मंगल आपस में युति बना रखी है उन्होंने ट्रांजिट में। तो यह ऐसी स्थिति वह कह रहे हैं कि ऐसे में जब भी जुपिटर और मार्स ट्रांजिट में युति बनाएंगे, तो वह व्यक्ति को धन लाभ देंगे और सुख लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र एकादशेष है, यानी धनेश है, धन के स्वामी है वहां पर। और चतुर्थेश है, जो कि सुख प्रदान करने वाला भाव है। तो वह इन दोनों के स्वामी है शुक्र, और वह मेष राशि में यानी मंगल के राशि में बैठे हैं, और नवांश में वह गुरु की राशि में बैठे। तो मंगल और गुरु की जब जब गोचर में युति होगी, इस व्यक्ति को धन लाभ और सुख लाभ देगी। अब ये तो मैंने आपको सूत्र समझाया। अब मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ, एक कपल की मैरिज का मैं आपको दिखाता हूँ। इस कुंडली में, ये कन्या लग्न कुंडली है, सप्तमेश यहाँ पर गुरु है, बृहस्पति यहाँ पर मिथुन राशि, दशम भाव में मिथुन राशि में स्थित है। और यदि हम गुरु को नवांश में देखें, तो नवांश में गुरु वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में है। यहाँ पर बुध की राशि में सप्तमेश, और चतुर्थेश होकर के वह यहाँ पर बुध की राशि में है, और यहाँ पर नवांश में शुक्र की राशि। अब हमें देखना है कि शुक्र और बुध की युति कब कब बनेगी। तो इनकी जो मैरिज फिक्स हुई, वो हुई 13-14 अक्टूबर में। तो 13-14 अक्टूबर में हम ट्रांजिट देखते हैं।
तो हमें मिलता है शुक्र बुध की युति बन रखी है यहाँ पर तुला राशि में बुध और शुक्र की यहाँ पर युति बनी हुई है। तो इस टाइम पर इनकी विवाह जो है वो फिक्स हुआ। अब इन्हीं का जो पार्टनर है उनकी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। जी, ये उन्हीं के पार्टनर की कुंडली है और उसी टाइम की मैं आपको ट्रांजिट भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्तमेश इनकी कुंडली में, वृश्चिक लग्न कुंडली में सप्तमेश शुक्र यहाँ पर दशम भाव में सिंह राशि में स्थित है और नवांश में उन्हीं शुक्र को यदि हम देखें तो वह वृश्चिक राशि में स्थित है। तो धनु सिंह राशि यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य यहाँ के स्वामी बने और नवांश में मंगल। तो हमें देखना है कि सूर्य और मंगल की युति कब बन रही है। ट्रांजिट में 13 अक्टूबर का हम ट्रांजिट इसमें दोबारा अगर यदि लगाएं तो ये देखिए सूर्य और मंगल की युति उस समय थी बनी हुई चार्ट में। तो ये दोनों कपल के चार्ट में वो चीजें मैच हो रही है और वो आपको हर जगह दिखेगी। सिर्फ कभी ऐसा नहीं होगा कि एक के चार्ट में दिख रही है एक के चार्ट में नहीं दिखेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों के चार्ट देखो, वहां पर शुक्र और बुध थे, शुक्र और बुध के उनके, क्योंकि सप्तमेश उनके बुध की राशि और शुक्र के नवांश में है गुरु, तो वहां पर उनकी स्थिति ये थी शुक्र बुध वाली और इनके में सूर्य मंगल वाली यहाँ पर जो युति है यहाँ पर बन रही है इनके केस में। तो वह सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, मतलब इस वजह से मैरिज हुई फिक्स। अब तो यह चीज हम इस सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं। किसी भी भाव को आप लीजिए, उस भाव का स्वामी को देखना है हमने, पहले राशि चार्ट में देखना है कि वह किस राशि में बैठा है, फिर उसी ग्रह को हमने नवांश में देखना है कि वह किस राशि में बैठा है। जहां वो राशि चार्ट में बैठे हैं उसके लॉर्ड को नोट डाउन कर लेना है और जहां वो ग्रह नवांश कुंडली में बैठे हैं उस ग्रह को नोट डाउन कर लेना है। दोनों के डिस्पोजिटर दोनों को, मतलब D1 के और D9 के दोनों के डिस्पोजिटर को हमने देखना है कि वह ट्रांजिट में कब मैच हो रहे हैं, कब वह युति संबंध या संबंध एक दूसरे से बना रहे हैं, उस टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड वह इवेंट देंगे। अब इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए किसी का भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाए, राशि में या नवांश में, दोनों तरफ में कहीं से भी चंद्रमा हो जाए, तो अब वो चंद्रमा तो महीने में एक बार हर किसी प्लेनेट से मिलते हैं, मीट कर लेते हैं, तो वो तो हर ग्रह से बहुत जल्दी मिलते हैं। तो ऐसे केस में भी उनको इवेंट उनके लाइफ में घटित होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो हर महीने होंगे, यस, हर मंथ होंगे, परंतु उसमें इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। मतलब आप समझिएगा कि कोई ग्रह बार बार मिल रहा है, मतलब उसकी युति बार बार बन रही है, और कोई ग्रह हैं जो साल 2 साल में एक बार मिल रहे हैं, जैसे शनि और गुरु रेयरली मिलते हैं कभी कभी, है ना। तो ऐसे कोई जो ग्रह हैं वो कभी कभी उनकी इंटेंसिटी इस वजह से ज्यादा होती है, उनकी पावर ज्यादा होती है, वह रिजल्ट ज्यादा देते हैं स्ट्रॉन्गली, और जो जल्दी जल्दी मिल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है, हाँ, बट वह रिजल्ट जरूर देते हैं। पहला पॉइंट। अच्छा, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि कोई भी ट्रांजिट की युति बन रही है, अब वह युति यदि वो ग्रह यदि खराब कंडीशन में है, जैसे खर नवांश में है, 22 दीर्घ कांड में है, 64वें नवांश में है और आवायोगी है, या इस तरीके का कुछ भी उसका जो है संबंध इस तरीके से बन रहा है और तब वह युति कर रहा है, तो वो बेनिफिक रिजल्ट नहीं देगा। वह बेनिफिक रिजल्ट ना दे करके मेलिफिक रिजल्ट देगा। तो इसलिए हमने ये भी देखना है कि वो जो युति बना रहा है वो प्लेनेट, वो यदि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश है और तब वह ट्रांजिट में ऐसी युति बन रही है और वो खराब है प्लेनेट, खर नवांश में उसमें है, 64 नवांश में है, दृक कांड में है, ऐसे, तो उसके लिए फिर वह मेलिफिक रिजल्ट देगा उस ट्रांजिट में वह प्लेनेट। तो इस तरीके से हमने मेलिफिक और बेनिफिक भी देखना है, और ग्रहों का ये जरूर देखना है कि वह ग्रह कितने टाइम बाद मिलने वाला ग्रह है, मतलब वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है दोनों, या वह है स्लो मूविंग प्लेनेट। स्लो मूविंग प्लेनेट स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देंगे, फास्ट मूविंग प्लेनेट थोड़ा स्लाइटली कम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे, पर देंगे जरूर। तो इस सूत्र से, इस तरीके से आप किसी भी भाव को उठाइए और उसको अप्लाई करिए, ट्रांजिट को अप्लाई करिए, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक था मैंने आपको बताया सूत्र का, और
अगली बार हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर के। तो तब तक के लिए सीखते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। प्रणाम।